प्रिय बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भाषा विषय पर चर्चा की थी। आज हम लिपि विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, लिपि शब्द संस्कृत भाषा के लिप धातु से बना है। संस्कृत भाषा के लिप धातु से लिपि शब्द बना है। इसका अर्थ क्या है? चिन्हित करना, अंकित करना, लिखना, प्रकट करना। अब प्रश्न ये उठता है, किसको चिन्हित करना, किसको अंकित करना, किसको लिखना? इसके लिए हम थोड़ा सा अपने अतीत में चलते हैं। इससे पहले की शिक्षण पद्धति पे चलते हैं। इसके लिए पहले हम लोग को, हमसे पहले का जो समय था, गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी और वहां पर गुरुजन लोग क्या करते थे? शिष्यों को सामने बैठा करके उन्हें बोल करके, सुना करके सिखाते थे। जैसे हमें छात्रों को, बच्चों को कुछ सिखाना है, एक श्लोक सिखाना है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अब ये बच्चों को सिखाना है, तो मैंने कहा मूकम करोतु वाचालम, तो बच्चों ने बोला सुन करके। ऐसे गुरु लोग बोलते थे, गुरु लोग, और शिष्य सुनते थे, तो ये सुन करके सीखते थे। तो पहले विद्या कैसे सीखा करते थे? सुनकर सीखते थे। कैसे सीखते थे? देख करके सीखते थे और बोल करके सीखते थे। लेकिन हमेशा सिखाने वाला कोई संसार में हमेशा जीवित तो रहता नहीं है। इसलिए जो सिखाने वाला जब तक है तब तक तो उससे सीखने को मिल रहा है, लेकिन जब वो नहीं रहेगा तो वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? मान लीजिए उन्होंने जिन लोगों को ज्ञान सिखाया वे आगे के लोगों को सिखाएंगे, लेकिन वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा भारत है, अलग अलग देश है। तो वह चीज जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके बाद भी हमें कैसे सीखने को मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि उसको लिखा जाए। और जब लिखने की बात आई, लिखकर सीखने की बात आई, लिखकर पढ़ने की बात आई, तो आवश्यकता पड़ी किसकी? लिपि की। तो लिपि क्या करती है? लिपि का काम है कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं, जो वर्ण के रूप में ध्वनियां निकल रही हैं, उन वर्णों को एक आकार देना। जैसे का, तो का जो ध्वनि निकली है तो उसका आकार क्या बनाया, कैसे हमने प्रकट किया? का, इस प्रकार से। तो ये लिखने का तरीका हो गया। इस साउंड को, इस ध्वनि को का कैसे, का पहचाने कैसे? अगर का ऐसी ध्वनि है तो उसकी आकृति ये है। इसी प्रकार एक एक ध्वनि की आकृति को लिखा गया, उसको चिन्हित किया गया, निश्चित किया गया, इस ध्वनि को ऐसे ही लिखा जाएगा। उस लिखने के तरीके को क्या कहा गया है? लिपि कहा गया है। अब दूसरी बात, लिपि का नामकरण भी किया गया। क्या नामकरण किया गया? देवनागरी लिपि। हमारी जो भाषा है वह है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा देव भाषा है, अन्य भाषाओं की जननी है। बहुत सारी भाषाओं का निर्माण संस्कृत भाषा से ही हुआ है, और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा भी बनी है। तो इस संस्कृत भाषा का नाम देवनागरी लिपि रखा गया। क्या रखा गया? देवनागरी लिपि। अब आप कहेंगे देवनागरी लिपि क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वह देव भाषा है, और देवों की भाषा कैसी होती है? दिव्य भाषा होती है। कैसी? दिव्य वाणी है वह। इसलिए इसका नाम, किसका नाम? संस्कृत भाषा के वर्णों को लिखने के तरीके के नाम को देवनागरी लिपि कहा गया है। देव से देवताओं द्वारा प्रकट की गई, और देवताओं द्वारा प्रकट की गई, इसलिए वो क्या बनी? दिव्य बनी। अच्छा, नागरी क्या है? नगर प्रचारणी समिति बनी थी उस समय।
जिन्होंने, उस समिति ने इस भाषा को इस रूप में, इन वर्णों को इस रूप में, इस तरीके को इस रूप में स्वीकार किया और इसका प्रचार प्रसार किया गया। इसलिए इस पूरी भाषा के लिए एक शब्द दिया गया, देवनागरी लिपि। तो ये देवताओं से प्राप्त संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा, तो इनमें फिर जो ध्वनियों को सुना, उन ध्वनियों को सुन सुन करके अलग अलग वर्ण बनाए गए, अक्षर बनाए गए, फिर उनको मिला के वो आगे प्रकरण आएगा, वर्ण के हम लोग प्रकरण आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आज हमने चर्चा की। और इस लिपि का नाम क्या रखा गया, देवनागरी लिपि रखा गया। देवनागरी लिपि क्यों रखा गया, क्यों, ये भी मैंने चर्चा की। तो अब जैसे गुरुमुखी है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, उसका नाम गुरुमुखी क्यों है भाई? इसका नाम तो यह है क्योंकि देवताओं से प्राप्त भाषा है, इसलिए देवनागरी। नगर में प्रचार प्रसार के लिए, नगर में चर्चा के लिए, स्थान पर चर्चा के लिए, स्थान की जानकारी के लिए, विकास के लिए, इसलिए देवनागरी लिपि माने तरीका। तो इसी प्रकार पंजाब में पंजाबी भाषा का निर्माण कैसे हुआ? गुरु के मुख से जो भाषा निकली है वह भाषा गुरुमुखी कहलाई। तो देवनागरी भाषा क्या संस्कृत भाषा की लिपि है? नहीं, हिंदी भाषा के लिए, यहां तक कि नेपाल की भाषा की जो लिखने की का लिखत जो तरीका है वो भी देवनागरी लिपि का है, मराठी का भी देवनागरी लिपि का। तो अन्य भाषाओं में भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने यह ज्ञान प्राप्त किया कि लिपि शब्द कहां से आया, किसको कहते हैं, और इसकी देवनागरी लिपि क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। धन्यवाद। अगली भाषा में, अगले विषय में हम वर्ण की चर्चा करेंगे।